लिखिए एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। ओके, तो देखो सॉलिड्स को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हो। ओके, एक हुआ कंडक्टर, कंडक्टर, एक हुआ सेमी कंडक्टर जो कि इस चैप्टर का वो है, और एक है इंसुलेटर। ओके, इसको बेसिक समझने के लिए कंडक्टर के लिए, कंडक्टर में इसका कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, इसका कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है। ठीक है, हाँ इसमें भी अब कंडक्टिविटी एक रेंज में वेरी करेगा। अगर प्योर कंडक्टर लिया जाए उसका कंडक्टिविटी लगभग इंफिनिटी है, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा कुछ कहानी है। इन जनरल कंडक्टिविटी का कुछ है, वेल जैसे कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है, एल्युमिनियम का कंडक्टर है। एल्स क्या होता है, इसमें जो है कुछ कंडक्टिविटी रहता ही है, इसका ऑब्वियस इंफिनिटी नहीं, प्योर कंडक्टर का इंफिनिटी है। सेमी कंडक्टर का ऑब्वियस है, इसके बीच में लाई करता है। जैसे अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो जैसे सिलिकॉन का कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कॉपर का 10⁻11 से ऑर्डर कम रहता है। ठीक है, मतलब इससे कम है कंडक्टर से, लेकिन फिर इंसुलेटर से बहुत ज्यादा है, 10⁻13 टाइम्स फ्यूज क्वार्ट्ज। फ्यूज क्वार्ट्ज एक इंसुलेटर है, उससे बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसका तो वेरी वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी, वेरी वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी, बहुत स्मॉल रहना ही है कंडक्टिविटी। अब देखो कहानी क्या है, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें बताओ प्योर कंडक्टर अगर है, प्योर कंडक्टिंग वायर है, सिग्मा इंफिनिटी है, तो ई का वैल्यू अगर जीरो भी है मतलब नो पोटेंशियल ड्रॉप, कोई भी कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू जीरो, बगैर कोई पोटेंशियल ड्रॉप के भी क्या हो जाएगा, सिग्मा जीरो है, इंफिनिटी है, ई जीरो है, तो इंफिनिटी और जीरो, एक टर्म इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, एक जीरो को टेंड कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जे इनफाइनाइट। इसलिए उससे करंट जाता है बगैर कोई पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, ठीक है, और अगर हम ओमिक कंडक्टर लेते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसमें क्या है, जे इक्वल टू सिग्मा है, सिग्मा ई है, सिग्मा सिग्मा का एक वैल्यू है, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, इसको हम एरिया जे इंटू एस एरिया से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से और ये क्या लिख देते हैं, जे इंटू एस इक्वल टू क्या लिख देते हैं, सिग्मा वी का वैल्यू लिखते हैं, ई का वैल्यू वी बाय एल एस, तो यहां से मिला जे इंटू एस हो गया आई वी, और ये वैल्यू मिला बाय रो एल बाय एस, ये हो जाता है, एस नीचे चल गया एल, और सिग्मा का वैल्यू 1/रो, है ना, यही हो गया वी, यही हो जाता है। तो ओम्स लॉ जो है कन्वर्ट होकर इसमें बन जाता है ओमिक कंडक्टर में। यहां सिग्मा एक फाइनाइट वैल्यू है, ई भी एक फाइनाइट है, तो प्रोडक्ट एक करंट मिला। और यहां पे ये सिग्मा बहुत छोटा है, तो ई कितना भी लार्ज लें, फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ ई जो कि देना इम्पॉसिबल है, तो भी जे का वैल्यू जीरो होगा, करंट होगा ही नहीं। ठीक है, करंट होगा ही नहीं।
ओमिक कंडक्टर का ये कहानी था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, और उसमें मेन कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड का। कैसे बैंड बनता है उसको समझते हैं। पहले ये डिफरेंस समझ लो, ठीक है? क्लियर है? और एक डिफरेंस क्या है ओमिक कंडक्टर, एक तो ये हो गया। ओमिक कंडक्टर में क्या है कहानी, ध्यान दो जो, ठीक है? जे इक्वल टू सिग्मा ई था, और जे इक्वल टू लिखते हैं एन ई वी। एन ई वी डी याद है, ड्रिफ्ट स्पीड, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड है। ओके, तो यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब ये जो कंडक्ट, क्या कैसे कंडक्शन हो रहा है, ओमिक कंडक्शन का कंडक्शन कैसे हो रहा है, ये है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आप ऐसा फील्ड अप्लाई करते हो, ये है अप्लाइड फील्ड। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करेगा, ये इधर ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन along with collision, collision हो ही रहा है along with random motion। रैंडम मोशन के साथ ड्रिफ्ट भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है? यानी कोलिजन उसका बढ़ेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कोलाइड ज्यादा करेगा, जो एनर्जी उसको मिल रहा है वो ड्रिफ्ट के बजाय कोलिजन में जा रहा है, ठीक है? ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा, ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा, ठीक है? तो कंडक्टिविटी घटेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, यही होता था ओमिक कंडक्टर में, ठीक है? बट इन सेमी कंडक्टर mechanism of electric conduction is different। वो डिफरेंट है इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मैकेनिज्म डिफरेंट है, ये रैंडम मोशन वाला नहीं है। वहां पे क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। अब इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्या है उसको हम लोग समझेंगे। होल्स पेयर विच pairs which are responsible for conduction। मतलब क्या है, जो मान लो कोई बॉन्ड है, जैसे कोई ये बॉन्ड का स्पेस है, ये देखो, ठीक है? एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये स्पेस है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? अब क्या हुआ, हिट होने पे क्या हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन एज कंडक्शन, एज दैट semiconductor is heated, as temperature increases, these electrons leaves their space। ये अपना स्पेस को लीव करता है, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, और जो प्लेस लीव किया उसको कहते हैं होल्स, ठीक है? एंड द फ्री स्पेस लेफ्ट इज कॉल्ड होल्स, उसको होल्स कहते हैं। हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही वहां चार्ज है,
मतलब किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकला -दिस, तो +दिस बचा रह गया वहां, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं होल्स। तो क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब तुम खुद देखो इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर क्या हो रहा है, बढ़ता चल रहा है, ठीक है। हेंस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, concentration of electrons and holes increases, hence conductivity टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ता है, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिज्म। यहां वो रैंडम मोशन वाला कहानी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो सिग्मा इन किसके इक्वल था, एन ई वी डी, ठीक है। यहां देखो, यहां से सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, एन ई वी डी बाई, बताओ इस टर्म को क्या बोलते थे, ड्रिफ्ट स्पीड में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करते थे तो क्या बोलते थे। इसी संडे को हम बोल रहे थे करंट का टेस्ट लेंगे, कोई रिवीजन नहीं है, इसलिए हमको पता है रिवाइज ही नहीं करता है लोग, इसलिए तो हम टेस्ट पोस्टपोन कर रहे हैं। और अगले संडे से फिर रेगुलर हर वीक में टेस्ट और रिवीजन का शेड्यूल भेज देंगे, एकदम उसी तरह रिवाइज करो, तभी जेई मेन बढ़िया जाएगा, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम वगैरह वो तो बोर्ड के लिए तो कर ही लेगा, जेई मेन सब खराब कर देगा, इसमें रिवाइज ही नहीं होगा, सब पढ़ा दिए हैं, सब छूट जाएगा। स्कूल का क्या, वो तो प्री बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, 1000 बोर्ड लेगा, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा रिवाइज करने का। क्या कहते हैं इसको बताओ, पुलिस लाइन में भी कोई नहीं बता पाया, एक बच्चा बताए, वो थोड़ा सा रिवाइज किया है। हम नाम पूछ रहे हैं, इसका क्या नाम, मोबिलिटी, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। सिग्मा इक्वल टू होता है एन ई, सिंबल है म्यू। ओमिक कंडक्टर में दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या लेते हैं, इन सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी सबसे होता है, होल से भी होता है, इलेक्ट्रॉन से भी होता है। सोचो ना, इलेक्ट्रॉन होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा और होल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। तो सिग्मा में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एन ई ई म्यू ई प्लस एन ई एन एच ई म्यू एच। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी दोनों का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया मैकेनिज्म क्या है उसका। अब हम लोग बैंड स्ट्रक्चर से समझेंगे कि कैसे, ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर से और उसको पिक्चर सा क्लियर होगा कंडक्टिविटी, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए।